चाइना की लगाम स्टील सेक्टर धड़ाम। और चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पता है अगर स्टील सेक्टर ज़्यादा बढ़ेंगे तो मैं इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छे रिफॉर्म्स नहीं लेके आ पाएंगे, तो इसलिए वो मैनिपुलेट कर रहा है। काफ़ी पहले से भी उसने स्टील के सेक्टर के प्राइस बढ़ने नहीं दिए थे और उस समय भी स्टील सेक्टर गिरा था। और ऐसी खबरें आ रही, चाइना कैन नॉट स्लैम द ब्रेक ऑन द स्टील रनवे। इनका कहना है कि ऐसा नहीं कर सकता चाइना, लेकिन वही चाइना कर रहा है। ये ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल है और इनके कहने से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाउ चाइनाज प्लान टू रीन इन स्टील प्रोडक्शन गोइंग, और इनका कहना है कैसे लगाम लगा रहा है स्टील प्रोडक्शन पे चाइना। तो इनके तो भाई ये चलते रहेंगे ब्लॉग। चाइना पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है अदर कंट्री के ब्लॉग्स का, या कुछ ज़्यादा यूएस वगैरह का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जिसमें फ़ायदा होता है वो वही वही काम करते हैं चाइना वाले। और इससे भाई इंडिया की इंडस्ट्री पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है। और भाई देख सकते हैं जो स्टील सेक्टर वाले शेयर हैं सारे पैनिक में चल रहे हैं। अब देख लेते हैं भाई टाटा स्टील बीएसएल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और मैंने भाई काफ़ी बार बताया, शायद मैंने इससे ज़्यादा वीडियो किसी भी बनाई नहीं होंगी। टाटा स्टील बीएसएल इन्फोसिस और एक दो स्टॉक और हैं, इन पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। और जब ये यहाँ पे चलता था इसने एक बहुत ही ड्रीम रनअप दिखाया था और ये गया था 109.10 के आसपास। 108 रुपये का रजिस्टेंस फेस किया था। मैंने कहा था यहाँ पार्सली प्रॉफिट बुक कर लो, चिल्ला चिल्ला के बोला था। और उस समय कहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं किया होगा। और बाइंग नई एंट्री के लिए भी मैंने मना किया था, बोला नहीं इसका भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम है और ये भाई 150, 200, 500 जाएगा। ऑल दो जो जीटीवी वाले हैं उन्होंने भी भाई कोई टारगेट दिया था 150, 200 का, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि भागते हुए शेर के पीछे भागोगे तो हमेशा आपको रिस्क लगा रहेगा। और हमें भाई वो काम नहीं करना है जिसमें रिस्क को, हम क्यों रिस्क लें भाई। तो अगर भाई आप ऊपर के प्राइस में फंस गए हो तो अब आप क्या करोगे, आपको भाई पैनिक हो रहा होगा और आप पैनिक में सेल करके अपना लॉस बुक करोगे। तो लॉस बुक ना करें। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, देखो ये भी मेरा पर्सनली व्यू है कि एक रैली आ सकती है छोटी मोटी जो आएगी भाई अगस्त सितंबर के आसपास आ सकती है स्टील सेक्टर में, और उस समय रनअप दिखा सकता है। और उस समय अगर ये रनअप दिखाएगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ऐसे चक्कर में मत रहना कि 150 जाएगा या 200 जाएगा या 500 जाएगा तभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और अगर इसी चक्कर में रहोगे तो भाई दोबारा फिर लॉस में आ जाओगे। क्योंकि भाई स्टील सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं वो साइकिलिक होते हैं। एक बार इनकी साइकिल ब्रेक हो जाती है तो फिर ये नीचे आने लगते हैं, फिर कंटिन्यू नीचे आते हैं। तो ये तो मैंने टाटा स्टील की बात कर ली। और नई नई एंट्री लेनी है टाटा स्टील बीएसएल में तो यहाँ पर ले सकते हैं 85 रुपये के आसपास में। और ऐसा नहीं कि 85 रुपये पे ही पूरे शेयर खरीद लिए, मतलब पूरी अपने पैसे लगा दिए और फिर कह रहे हो कि सर मैंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ लगा दी, अब क्या करूँ। कुछ शेयर खरीदने हैं भाई, एक डिप लगानी है। और भाई अगर नीचे और जाएगा तो भाई और ऐड कर लें। बाकी मैं तो देखो, मुझे तो पसंद नहीं है इतनी भागी हुई स्टॉक के पीछे, मैं तो भागता नहीं हूँ और ना मुझे स्टील सेक्टर कोई ज़्यादा खास पसंद है। तो आपको अगर पसंद है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है भाई सेल। और सेल को भी मैंने बताया था 120 रुपये के आसपास अगर आप जब कंसीडर कर सकते हैं जब आपको पसंद है। पीएसयू कंपनी है भाई, मुझे देखो पसंद नहीं है पीएसयू कंपनियां और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। मैं करता हूं, मुझे देखो भाई जिस स्टॉक में कॉन्फिडेंस होता हूं मैं स्टॉक का नाम बता देता हूं। देखो किस तरीके के स्टॉक में करता हूं। एप्पल इंडिया है 4% आज गिरा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और 10% गिर जाए मैं बहुत खरीदूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जब तक भाई मुझे जिस स्टॉक में नहीं होता है मैं बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। चाहे ना बाई लो सेल हाई ना मैं स्विंग, मैं उन्हीं स्टॉक में करता हूं जो ब्लू चिप मल्टीबैगर होते हैं। इन्फोसिस है, नीचे आ जाए मैं जितना नीचे गिरेगा मैं उतना खरीदूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जितना नीचे गिरेगा। टीसीएस है, रिलायंस है, तो मैं ऐसे ब्लू चिप मल्टीबैगर में करता हूं। हैवेल्स हो गया, अभी पका पकाया पड़ा हुआ है 1000 रुपये के आसपास, क्या अच्छा खासा स्टॉक है, बाहर खरीदूंगा। मैं क्यों इसमें भाई लगाऊंगा, मुझे रिस्क लग रहा है कि इससे नीचे भी जा सकता है, जाने को तो 120 से ऊपर भी जा सकता है। इसको मैं यहाँ पे सपोर्ट है 120 का, लेकिन मैं क्यों रिस्क लेना। कोई मुझे 100% लिख के दे दे हाँ इससे नीचे नहीं जाएगा, या मेरे पास कोई जवाब हो अगर इससे नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो वह मैं खरीद लूं। लेकिन जब मुझे अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर भाई मैं रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी। और जहाँ पर मुझे मिलता है, जिस स्टॉक में मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इसके नीचे जाएगा तो भाई मैं खरीदूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर भाई हैवेल्स 1000 में मैंने खरीदा है, नीचे जाएगा ये 900 पे, तो मैं और खरीदूंगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी, इस तरीके का आपको फेथ है सेल के ऊपर कि इससे नीचे जाएगा तो मैं बिल्कुल भी विश्वास है भाई मैं नीचे और जाके खरीदूंगा, तब आप इसको ले सकते हैं 120 रुपये के आसपास। रिस्क आपका है, रिवार्ड भी आपको ही मिलेगा। अगर यहाँ से भाग जाएगा 120 रुपये से तो भाई आप अपना प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। और
टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील आप देखेंगे तो टाटा स्टील भी भाई सीएमपी के आसपास कंसीडर जब भी किया जा सकता है। देखो इसमें भी मुझे उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है, काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है। ऑल तो 2 महीने में स्टॉक आप देख सकते हो दुगना हो गया। तो ऐसे इस तरीके के सच टाइप ऑफ स्टॉक में मैं नहीं बिल्कुल भी काम करता हूँ। आपको पता, भागते हुए स्टॉक के पीछे मैं भागना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अडानी स्टॉक हो गए, आपने देखा है किस तरीके से भागे थे, और एक न्यूज, एक छोटी सी न्यूज भी निगेटिव आ जाती है ना, जो भागे हुए स्टॉक इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं कि उनको भाई नीचे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अब चाइना ने अगर थोड़ी सी छोटी सी भी न्यूज आ जाती है चाइना से, तो फटाक से स्टील सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं गिर जाते हैं। तो आप अपने भाई रिस्क पे ले सकते हैं। मैंने ये बता सकता हूँ कहाँ पे लिया जा सकता है, बाकी मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें या ना लें, वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। ऊपर के प्राइस में फंसे हैं तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यू है, बाकी मुझे नहीं पता किसका व्यू नहीं किसका नहीं है, कौन से एनालिस्ट का व्यू है। मेरा व्यू है कि मुझे लगता है एक रैली आ सकती है, जो आएगी भाई अगस्त सितंबर के आसपास आ सकती है स्टील सेक्टर में, और वो उसके बाद मुझे लगता है कि रैली भी ना आए, क्योंकि तब तक हो सकता है फिर स्टील का जो प्राइस है वो भाई ज़्यादा ना भागे और एक रेंज में ही रहे, और उस रैली में आप हो सकता है भाई प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। बाकी ये कहाँ 2000 जाए 4000 जाए उसका तो मैं नहीं बता सकता। लोग बताते रहते होंगे, टारगेट देते रहेंगे, मैं कोई टारगेट देता नहीं हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कहाँ पे मुझे थोड़ी रीजनेबल वैल्यू दिख रही है, तो भाई आप उस पर कंसीडर कर सकते हैं। आरएसआई की बात करें तो 45 की वीक है, यहाँ सेल सिग्नल बना हुआ है, यहाँ भी सेल सिग्नल बना था। एक बार को बाई सिग्नल बनने वाला था, लेकिन फिर वो दोबारा सेल सिग्नल बन गया। तो सारे सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिए, और ऐसे ही जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील के बारे में भी सेम सिनेरियो है। और आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे न्यूज एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, उनकी भाई एनालिसिस देख सकते हैं और अपना एक व्यू बना सकते हैं। मेरा जो काम था मैंने बता दिया, मेरा क्या व्यू था वो मैंने बता दिया। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।